welcome you to the last day of our workshop. We hope you're learning and trying them at home. In today's workshop, we'll be learning origami. The workshop ends today, but you can join our short-term or long-term course, which will be starting from 4th of July 2020. So you can register yourself at our website, that is art.rkmshillong.org. So let us start today's workshop. So this is the first item that we are making. As you can see, here is a square shaped paper. I'm sure you have one with you. अब इसको हम फोल्ड करने जा रहे हैं और बनने के बाद हम इस तरह के कुछ शेप्स बनाएंगे. लेकिन आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कलर्स हैं, तो we'll have to make several of these. So पहले हम एक बेसिक शेप बनाएंगे. अब उस बेसिक शेप को बनाने के लिए देखिए हम क्या क्या करते हैं. पहले एकदम बीचों बीच एक लाइन बना लेंगे. नहीं, हम कोई पेंसिल से नहीं बना रहे हैं लाइन, उसको फोल्ड करके ही लाइन बनाना है. देखिए, और ओरिगेमी में एकदम एज टू एज मिलना, मैचिंग द एजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में फिर आपको तकलीफ होगी. जैसे कि शेप आगे बढ़ता जाएगा, एज वी प्रोग्रेस विथ मोर कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट डू इट नीटली. नाउ वी ब्रिंग द side edge to the middle line, and from that side also we bring the side to the middle line, and then you see how it works. So we have folded this, and now we will open it and see there are 4 lines, and ये 4 लाइन जो है एकदम एक दूसरे के से इक्वल स्पेसिंग में है. इक्वल स्पेसिंग में है. अब हम इसको फोल्ड करेंगे. एक कॉर्नर से फोल्ड किया जाएगा, और ध्यान से फोल्ड कीजिए कि वो लाइन बहुत जरूरी है. सो लाइन के साथ एज को मैच करना है. ओरिगेमी इज ऑल अबाउट फोल्डिंग एंड लाइंस एंड एजेस. सो अब इसको वापस फिर मिडल में लेकर के आना है. वी अगेन फोल्ड इट बैक एंड ब्रिंग इट टू द मिडल. And you see the corner is already folded from this side, and we do the same thing on the opposite side. Before that, see, there will be a big fold that will come and that will match. You do it in such a way कि वो square के हिसाब से बन जाए. और देखिए, ये फोल्ड करने के बाद एकदम बीचों बीच लाइन मैच हो गया है. ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिए. और देखिए, फिर एक बड़ा एज फिर से हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं. तो एक, और यहां ध्यान से इसके अंदर इसको घुसा देना है. वो ध्यान से करिएगा. और देखिए, ये हमारा बेसिक शेप बन गया है. बेसिक शेप अब पलटने के बाद स्मूथ है, और इस तरफ काफी सारे पॉकेट्स बन गए हैं. ये है बेसिक शेप, और ये डायमंड जैसा दिख रहा है. और इस बेसिक शेप को हम अभी फिर से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें एक और शेप बनाना है इसके साथ. ये फोल्ड करके ये लाइंस बना के फिर से हम इसको रख देंगे. सो यू सी, वापस ये एक छोटा सा स्क्वायर बन गया. वी स्टार्टेड विद अ स्क्वायर शेप्ड पेपर, एंड फाइनली वी हैव अनदर स्क्वायर हियर. Yes, so this is the shape, and from that side it's smooth, and then a very small triangle, over here. अब देखिए, ऊपर की तरफ ये खुला है, साइड से खुला है, और ये है हमारा बेसिक शेप. अभी तो कुछ भी नहीं बना है, बट आगे बनेगा. तो हमने क्या किया था, इस तरह के कई सारे बेसिक शेप्स हमने पहले से बना के रखे हैं. तो अब आप लोग अगर बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ देख रहे हैं, तो सबके सब बेसिक शेप्स आप एक जगह जमा कर लीजिए. सारे बेसिक शेप्स जमा कर लीजिए. 3 लोग हैं तो 3 बेसिक शेप्स जमा कीजिए. और देखिए, ये हमने ऐसे करके
पहले से बना के रखे हैं और अब इसको एक के अंदर एक घुसाना है। वो जो पॉकेट्स बने हुए थे हमारे, the pockets that we had made, we put all those inside that. See the pocket and see how nicely it goes inside. और ये देखिए एज के साथ एज मैच हो गया, ग्रीन के साथ ऑरेंज का एज बिल्कुल मैच हो गया ज्यों ही ये पॉकेट के अंदर घुसा है। फिर इधर से भी ऑरेंज के पॉइंटेड हिस्से को हम ग्रीन के पॉकेट के अंदर घुसाएंगे। अब ये घुस गया। अभी थोड़ा सा कुछ बनता हुआ लग रहा है कि नहीं? It seems that something is being made. Now the third shape. So now we use the pocket of the second shape, that is the orange one. So orange वाले के पॉकेट में हमने इसको घुसाया है। अब थर्ड फ्रेंड के शेप को आप इस तरह से मिलाएंगे। ऑरेंज के पॉकेट में ब्लू और ब्लू के पॉकेट में ऑरेंज, और खुला रह गया एक ब्लू और एक ग्रीन। तो ये इसको ब्लू को फिर से ग्रीन के पॉकेट के अंदर, और ये ग्रीन को वापस, you can easily do it because while you do you will understand as exactly how to do this. There you are. Something seems to be standing there. तो आप अगर 3 फ्रेंड हैं तो एक साथ मिला लीजिए इस चीज को, और देखिए इसको थोड़ा सा बलून जैसा फुलाएंगे, थोड़ा सा हल्के से ऊपर से दबाएंगे। तो इस शेप को हम क्या कहेंगे? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यूं तो ज्योमेट्रिकली इसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। So we call it a tetrahedron, but you can name it any way you feel like. So if you are 3, then this is the shape that you can make. So, are you liking it? I'm sure the elders, the kids, everybody can do it. अब देखिए ये है स्क्वायर। अब फोल्ड करना और पॉकेट में फोल्ड्स को घुसाना, पॉइंटेड पार्ट्स को घुसाना, ये आपने देख लिया है। You've already seen how we put the pointed part inside the pockets of each shape. Can you guess how many basic shapes shall we need for making this cube? Yes, you're right. We need 6 of them. So 6 of them are here, and put it one inside the other at the pockets. One inside the other. You can do it on your own. We'll make the video very fast because you've already learned how to put one inside the other. So here it goes, and it will be very fast.
आप गेस कर सकते हैं इस चीज से क्या बन सकता है, और ये आप अपने ड्राइंग रूम में सजा भी सकते हैं। और उसके लिए कितने शेप्स चाहिए, हाउ मेनी शेप्स डू यू नीड फॉर दिस बिग वन? सो कैन यू गेस? आई नो इट्स डिफिकल्ट टू गेस। तो इसके लिए 32 यानी 32 बेसिक शेप्स चाहिए। सो बेसिक शेप्स बनाइए और एक के बाद एक बनाते जाइए। जब आपका वीडियो बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट चलता है, तो हम क्या करते हैं? टक 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 टक। तो ये बनेगा कुछ ऐसा जो कि बहुत तेज चलता है। And can you guess what it is? Well, we are going to make one horse. Yes, you're right. Just with a square piece of paper, one horse can be made. और ये देखिए पहला फोल्ड आपने देख लिया है। अब ये अंदर की तरफ, फिर एक काइट शेप बन जाएगा, यहां से भी अंदर की तरफ। अब जब जैसे जैसे फोल्ड्स आगे बढ़ेंगे आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। और अभी जो फोल्ड है आप इसको देखिए, कहां किस तरफ खुला है, किस तरफ बंद है। One side is open, the other side is closed. So see where we are doing the fold. Now I take the open end and make it join to the middle part. So open end के तरफ से साइड से आप मिडिल वाले लाइन पे उसको लेके आ जाइए। अब ये देखिए, और ये कुछ डायमंड जैसा बन गया है। अभी बना नहीं है, पीछे की तरफ भी हम लोग इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे तब जाके बन जाएगा। ये देखिए, ध्यान से कीजिए। और बीच वाला जो लाइन है वही आपका गाइड रहेगा, वहां तक आपको पहुंचना है। So you have to reach till the middle line. Then you know that your shape is going to be perfect. अब ऊपर के ट्रायंगल को थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, इधर से और उधर से। क्यों? जस्ट लाइन बनाने के लिए। अब इस फोल्ड्स को हम थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि अब ये देखिए, ये थोड़ा नाव जैसा, एक बोट जैसा दिख रहा है। उसको बड़े ध्यान से बाहर के फोल्ड्स को अंदर की तरफ करना है, और ये हो गया ऐसे। फिर हम इसको पलटेंगे, फिर से उसको खोलेंगे, खोल के बोट जैसा, और फिर से बीचों बीच उसको लाएंगे। अगर फोल्ड्स हमारे ठीक हुए हो, इफ वी हैव डन द इनिशियल फोल्ड्स करेक्टली, देन all the folds will match properly and you'll get the exact shape. So here we are getting a diamond shape, and which looks same from both sides. Now the tip of this we fold down, and again we are back to the shape that we had earlier, but इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ थोड़ा हम सीजर का इस्तेमाल करेंगे। यूं तो ओरिगैमी में सिर्फ फोल्ड्स ही यूज करते हैं, कट्स नहीं। लेकिन कभी कभी जब सीजर का इस्तेमाल होता है तो उसको भी एक अलग नाम दिया जाता है। आप उसको देख सकते हैं, क्या नाम है इसका, वो अब हम नहीं बता रहे हैं। अब ये यहाँ आपको काट लेना है, बड़े ध्यान से काटिएगा कि एकदम से उसको तोड़ न दे आप। और अब आप देखिए, ये 4 इसके हिस्से हो गए हैं। अब हमने क्या कहा था कि हम घोड़ा बनाएंगे, तो घोड़े के तो 4 पैर होते हैं। सो वी हैव हॉर्स and we have 4 legs for the horse. So there we are. The horse has 4 legs, and here are the 2 legs. I know it's not looking like a horse at all, but yes, have patience. Have patience. And there, all these open ends, the cut edges, we are matching it like this. Now carefully fold it this side and open it again, and then make. There is no specific measurement for doing this fold, but अब अपने अंदाज से उसको
कर सकते हैं कि कहाँ आप उसको फोल्ड करेंगे। अब ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कीजिए जैसे आपको सुंदर लगे, उधर से भी थोड़ा सा कम, पहले वाला जो फोल्ड था उससे थोड़ा कम। यहाँ पे आपका ये बन जाएगा और यहाँ अंदर की तरफ जैसे एक घोड़े का मुंह आप बना रहे हो। घोड़े के टांग तो बन ही गए हैं, we've already made the legs of the horse. Now this is the head, and I'm sure now you know where is the tail of the horse. So well, घोड़े का मुंह थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसके पॉइंटेड पोर्शन को हमको अंदर की तरफ लेके उसको करना है। हम थोड़ा सा और अच्छे से इसके पूंछ को कर लेते हैं। अब इसको आप सुला के रखेंगे फिर भी ये घोड़े जैसा ही दिखेगा, लेकिन आप इसको चाहे तो आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फुला के आप इसको खड़ा कीजिए। आप है बटरफ्लाई, तितली है ना। सो हम क्या करेंगे, एक तितली बनाएंगे पेपर फोल्ड करके। सो अब ये देखिए हमने एक ब्लैक पेपर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं ओरिगेमी पेपर एक तरफ से व्हाइट रहता है, दूसरी तरफ से कलर, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसी को यूज करते हैं। और ओरिगेमी पेपर हमेशा स्क्वायर होने चाहिए। एनीवे, आप अब देख लीजिए कैसे हम इसको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए कोने के साथ, और देखिए एकदम कोना ठीक ठाक मैच हो जाए। और उसके बाद आप दोबारा फिर से उसको खोल के दूसरी तरफ से फ्रॉम द ऑपोजिट साइड यू मैच द कॉर्नर्स once again from the other side. Now you will see there are 4 lines. वो फोल्ड की वजह से 4 लाइन बन गया है यहाँ पर। अब हम आगे का काम करेंगे। अब ये जो बीच का लाइन है, एकदम लाइन तो है नहीं, लेकिन हम उसको फोल्ड करके we shall match the edges. edges मैच हो गया। अब उसको खोल लेंगे दोबारा। अभी भी देखिए पेपर में कोई फोल्ड हमने किया नहीं है, बस हमने उसमें लाइंस बनाए हैं। By folding, we have just made lines on the paper. Now, ये ध्यान से देखिए, इसको ना ऐसे दबा के pressing it from the middle, we will fold the corners, and we'll fold the corners from this side, and then again we'll do the same thing from the other side. क्योंकि the paper is square, it will come out something like that. We will make a triangle. We will make a triangle like that. So now what shall we do is, यहाँ का कॉर्नर को बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम साइड के कॉर्नर को एकदम ऊपर के कोने पे मैच करना है। जहां ना पेपर खुलता है उस तरफ से कोना फोल्ड करना है, और इस साइड का भी करना है। यहाँ पेपर खुला हुआ था तो from the open side we shall fold and we shall join in that corner. Okay, well, now here we come and again we fold from this side. आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी साइड से करेंगे, नहीं, यहाँ साइड से बिल्कुल नहीं। यहाँ ऊपर से जो खुला हुआ पोर्शन है, the upper part, there we will try to join. अब ये join करते समय we find that it's not the same size, so there is a little curve. So थोड़ा सा कर्व है उधर, फिर भी हम उसको ज्वाइन करेंगे। मेरा मतलब है थोड़ा उसके नुकीले पार्ट को, the pointed part, हम थोड़ा आगे लेंगे, लेकर के उसको दबा के प्रेस करके, ध्यान से देखिएगा, प्रेस करके उसको फोल्ड कर देंगे। और थोड़ा जैसे कि अभी हमारा बटरफ्लाई बनने ही वाला है ऐसा लग रहा है, तो
और उसको दबा देंगे और देखिए यहाँ से थोड़ा उंगली से दबाने से पीछे से कैसे आ रहा है, और वो जो मुड़ा हुआ पार्ट था, the curve, that itself is giving us the butterfly look. ऐसे black butterfly बहुत खूबसूरत लगता है ना? आप ना इसके साथ छोटे छोटे भी बनाइए। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा है और ये बड़ा सा है, और आप अपने हिसाब से उसको सजा भी सकते हैं। तो बन गया आपका बटरफ्लाई। Look at this. There is a bird in green color and there is something lying in pink color. Let's see if we can make the pink one stand. Yes, and like that. You've seen birds flying and you've seen birds that can swim. Well, we shall make this. अब हम इसको बनाएंगे। आपको लग रहा होगा बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए, अब हम एक पेपर लेंगे। ये पेपर स्क्वायर शेप का है। हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। पहले 4 फोल्ड्स, फर्स्ट 4 फोल्ड्स are just to make lines. See that it is very, very neat. Folding must be neat. So here we are. We fold in the middle and then we fold from the corner. And once we fold from the corner, see that we match the edges very clearly. If there is a little mistake in the beginning folds, it's going to be difficult to manage later. शुरू के फोल्ड्स अगर अच्छे नहीं आए तो बाद में मैनेज करना काफी मुश्किल रहेगा। तो ये हो गए हमारे फोल्ड्स। अब हम लाइंस हमने बना लिए हैं। अब हम असली फोल्ड्स करेंगे। सो बीचों बीच हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले जो लाइन बनाया था उस लाइन के ऊपर नहीं, अलग। और ये फिर से कॉर्नर हो गया है, और ये कॉर्नर से हम साइड से जरा सा दबा के बीच वाले लाइन को मिला लेंगे। सो वी आर मैचिंग द मिडल लाइन विद द edges, and then here we are again from the side, same thing. Be very careful that the middle line matches properly. You know, even experts, when they do and they don't like it, they change their setup and then they do it once again. Now, let's look at the part which is open and look at the part which is closed. This is a square shaped thing, and from the open part we shall fold. See, we are folding it from the open part. This side, then that side. Let's make it fast. And then from this side also. And from that side. Yeah, this is easy. This is easy. I'm sure you don't need repeat. So after that, fold that top corner inside. This is just to make the line. And from this side also. Yes. Now look at this step. It's going to be interesting. Open it up and like a boat, carefully the part that is outside, put them all together in the middle line. It's all about the matching the lines and the edges. So here it has matched. Sure you can do this, and we shall do the same thing in the opposite side. There you are. Open it up and just like a boat, try to fold it, and it folds just in the middle. Be careful. Yes. But how will the bird fly or even swim? बस थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा और कुछ काम बाकी है। इसको फिर दबा दिया अंदर, इसको फिर से दबा दिया अंदर। वापस बन गया हमारा शेप एक काइट जैसा। और यहाँ अब यहाँ एक फोल्ड हम डालेंगे साइड से। कहाँ से? यहाँ साइड से एक फोल्ड डालेंगे अंदर की तरफ,
वो भी एज एकदम मैच हो जाने चाहिए। वाह क्या बात है। फिर ये तो आप कर लोगे। ध्यान रखिए जहां से फोल्ड होता है वहीं से करना है, जहां से फोल्ड नहीं हो पाता है वहां से कैसे करेंगे। ये देखिए, ये शायद हमारे पंख बन जाएंगे यहाँ से। फिर इधर से, फिर उधर से, फिर से बन गया हमारा डायमंड। अब इस डायमंड से आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, एकदम एक साथ ध्यान से जोड़िए, क्योंकि शेप काफी छोटा हो गया है। अब बड़े ध्यान से करना है क्योंकि आपको एजेस मैच करने हैं। As I said in the beginning, if you make mistakes in the first folds, then it won't work. Now, this is something coming out from this side, and same thing will come out from that side. पर बर्ड के पंख और चोंच तो एक जैसे नहीं हो सकते, होंगे भी नहीं। अब आप देखिए, पूंछ और पंख और चोंच तीनों रेडी है हमारे पास। थोड़ा बाकी है जरा सा, ये यहाँ से अंदर की तरफ एक फोल्ड, और देखिए क्या बात है। ठीक है ना। अब ये बर्ड, इसके पंख भी खुल गए हैं। ये बड़ा सा बर्ड है और ये हम इसको जरा बिठा लेते हैं इधर ऐसे। और अगर ये उड़ने वाला हो तो हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे कि आसमान में उड़ने वाला है। क्या, और पानी में भी बैठ सकता है। देखिए कैसे। और ऐसे लग रहा है ना प्यारा। It's looking good. I'm sure you can do it. See the folds and your birds will be ready. We can make many more things with origami. Now here is a penguin. और यहाँ पर एक अलग सा लिली फ्लावर भी है, और इधर एक और ये चीज, ये क्या है आप बताइए। I know you can guess. I wish we would have done it in green. मुझे क्या है ना लगा कि येलो बना दो। ये है पैरट, और ये आप जरूर पहचान पाएंगे। ये बैठ भी जाता है, ऐसे बैठ जाता है। और हिस स्नेक, और ये सितारा, दिस इज स्टार। स्टार और बहुत कुछ बना सकते हैं। फिलहाल हमने इतना ही बनाया है। आगे आगे जब हम सीखेंगे और भी ढेर सारी चीजें बनाएंगे।